आप कहाँ से हैं? खड़े को बोलो ना। मैंने देखा शायद आप 18 तारीख से लगातार आज 26 तारीख हो गई, लगातार आप यहाँ डटे हुए हो। आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग 18 तारीख से यहाँ पे हैं और हमारे अनशन पे जो भी भाई बैठे हैं उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर उनको कुछ होता है ना तो आपका क्या हाल होगा ये कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते, ठीक है ना। और हमारी सिर्फ ओनली 2 मांग है और हमारी मांगे जो भी है ना वो जायज है। फर्स्ट ये कि सेकंड वरीयता सूची जारी की जाए और दूसरी ये कि चयनितों को नियुक्ति दी जाए। बस इससे ज्यादा हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे। अगर ये भी आप पूरा नहीं कर सकते हो ना तो आप अपना आने वाला कल सोच लो क्या होगा। महिला मुख्यमंत्री है और एक महिला की तरफ से एक शानदार चेतावनी दी गई है। यदि मुख्यमंत्री जी के पास ये न्यूज जारी है तो जरूर सोचे, आपकी टक्कर लेने के लिए हमारे पास काफी महिला हैं। ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो हैं, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई और काफी और भी महिला हैं। आप कहाँ से? मैं पुष्पा मेघवाल बीकानेर से हूँ। हम यहाँ पे पिछले 18 तारीख से धरने पे बैठे हैं और यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। हमारे 6 भाई अनशन पे बैठे हैं जिनकी कल तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, हो सकता है कोई शादीशुदा भी हो। लेकिन वसुंधरा जी ये आप क्यों नहीं देख रहे हो कि हमारे इन भाइयों की तबीयत खराब हो रही है? हम सारे धरने पे रोड पे बैठे हैं, इतने दिनों से बैठे हैं। आप हमारी 2 ही मांगे, केवल 2 ही तो जायज मांगे हैं कि हमें सेकंड वरीयता सूची जारी करे और हमें नियुक्ति दे, और तो कुछ भी नहीं मांग रहे। फिर क्यों नहीं दे रहे? और मैं सभी बहन भाइयों से ये निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी, जब हम महिलाएं होंगे घर छोड़ के, हम मैरिड हैं, हम घर छोड़ के आप यहाँ पे बैठी हैं, तो वो भाई क्यों नहीं आ सकते? आना चाहिए उनको, बिल्कुल आना चाहिए। तो मेरे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आ जाओ, तुम सारे के सारे आओ। और कल जब हम, अगर सरकार, हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, अगर हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो कल हम सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है। चाहे हम मर जाएंगे लेकिन हम अनशन तभी तोड़ेंगे जब हमें लिखित में नियुक्ति पत्र दिए जाएं। हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, स्पेशली उनके लिए जो घर पे बैठे हैं। तो आपसे बार बार यही आग्रह है कि अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है। आचार संहिता पास में ही है, लगने वाली है, और उसके बाद में कुछ भी नहीं होने वाला है। हाथ पे हाथ धर के मत बैठे रहो। जो भी घर बैठे हैं, कोई भी भाई है, बहन है, वो चाहे वेटिंग वाले हैं चाहे चयनित हैं, वो जल्दी से जल्दी अपने घर से निकलो। और वसुंधरा मैडम के लिए एक संदेश, एक क्या देने के लिए कई संदेश हैं कि वसुंधरा मैडम, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उससे भी हम इतना प्रताड़ित हुए थे जिसकी कोई हद नहीं है। महंगाई से, भ्रष्टाचार से, पता नहीं किन किन बिंदुओं को लेकर बात करें कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुए थे। फिर सोचा नेक्स्ट बार, जब आपने बड़े बड़े वादे किए थे कांग्रेस की सरकार से, नेक्स्ट बार आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं के पक्ष में ये करेंगे वो करेंगे। तो आपके, हमने दम भरा था आपके लिए और सबसे ज्यादा वोट लगे थे आपके लिए हमारी महिलाओं और लड़कियों की तरफ से, कि एक महिला की आवाज एक महिला अच्छी तरह से सुन सकती है, उनकी भावनाओं को समझ सकती है। तो पिछली बार तो आपने वसुंधरा जी बहुत अच्छे काम किए थे। फिर बाद में उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, ठीक है, उनसे भी बहुत प्रताड़ित हुए थे। फिर मतलब कब तक चलता रहेगा? कांग्रेस प्रताड़ित करती है, फिर सोचते हैं कि बीजेपी को ले आए, बीजेपी प्रताड़ित करती है, फिर सोचते हैं कि कांग्रेस को ले आए। हर हाल में जनता का ही बेहाल होना है। हम लोग कब समझेंगे कि इन सारों को एक कटघरे में बंद कर दो, अपनी आवाज बुलंद करो और कोई तीसरी पार्टी को खड़ा करो। और अगर किसी भी पार्टी कोई लायक नहीं है ना तो सारी जो सत्ता है ना वो सामूहिक रूप से अपने हाथ में ले लो। हम ही करता धरता बने और हम ही सब कुछ बने, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उनसे प्रताड़ित हुए, फिर वसुंधरा जी की बारी फिर से आई, ठीक है ना। पता नहीं है, मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी सारे मिले हुए साले। मतलब कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस कहती है कि 5 साल मैंने कमा लिए, वसुंधरा जी अब आपकी बारी। वसुंधरा कहती है कि हाँ अशोक जी हमने 5 साल कमा लिए, अब आपकी बारी। क्यों हो रहा है ऐसा? हर हाल में बेहाल जनता हो रही है। और वसुंधरा जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप उन लोगों के साथ अन्याय कर रही हैं जो देश का भविष्य तैयार करते हैं, शिक्षक वर्ग। अरे आप जिस राजनीति के पद पर हो ना आज, तो आप भी किन्हीं शिक्षक से पढ़ी हुई हो, शिक्षक से पढ़ने के बाद ही आपने शिक्षा ग्रहण की है। किसी भी देश का कोई भी नागरिक है, वो किसी भी पद पे जाए, किसी भी लाइन पे जाए, चाहे धार्मिक लाइन पे जाए, उसको पढ़ना तो पड़ता है ना।
या पढ़े बिना ही पहुंच जाता है। उसको रामायण पढ़नी पड़ती है, भागवत गीता पढ़नी पड़ती है, कुरान पढ़ना पड़ता है, बाइबिल पढ़नी पड़ती है। क्या वो अनपढ़ होते हैं तो पढ़ लेते हैं? क्या पढ़ पाते हैं क्या भाई लोग? आप बताइए। सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो उन्होंने भी, वो भी शिक्षा ग्रहण किए होते हैं, चाहे राजनीति के पद पे जाओ, चाहे धार्मिक पद पे जाओ, चाहे समाज सेवा में जाओ। तो उन्होंने, वसुंधरा जी आप भी राजनीति के पद पे गई हैं, तो क्या आप अनपढ़ थी क्या? गंवार थी क्या? जब भाषण देते हैं तो बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड यूज लेते हैं आप, बहुत बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड यूज लेते हैं। तो क्या अनपढ़ गंवार जाहिल तो नहीं है ना आप? और मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग कि आपके लिए कोई अपशब्द नहीं निकले। बाई द वे निकल भी जाए तो मैं ये नहीं कहूंगी आप हमें माफ कर दो। क्या करोगे आप? आपके हाथ में सिर्फ इतना ही है कि हाँ इसने हमें अपशब्द कहे, हमारी सरकार के लिए 2 अपशब्द कहे, हम इनको जेल में डाल देंगे। आ जाओ यहाँ पे, हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। क्यों वहां पे दुबकते पड़ी हो आप? आपकी असली हिम्मत तभी हम जान पाएंगे जब हमारे बीच में आओगे और 2 शब्द बोलोगे। अरे जब झाड़ू लगानी होती है ना, जब ना ये कांग्रेस बीजेपी के चमचों को जब झाड़ू लगानी होती है तो चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ी कर दी जाती है, गार्ड खड़े कर दिए जाते हैं और दिखावे के लिए 2 झाड़ू इधर लगे, 2 झाड़ू इधर लगे। क्यों नाटक ये सब? किस लिए? क्यों हम जनता को भ्रमित किया जाता है? और आप शिक्षक वर्ग वो वर्ग है समाज का जहां से मतलब जो किसी भी देश है ना उसकी नींव तैयार होती है। और आज वही शिक्षक वर्ग, आज वही शिक्षक समुदाय आज इस बेहाल में पड़ा है, वो चाहे भाई लोग हैं और चाहे बहन लोग हैं। क्यों हमें मजबूर कर रहे हो आप? और जिस दिन हम अपने आप पे उतर आए ना वसुंधरा जी, आपको छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। और क्या करोगे इससे ज्यादा? आप क्या करोगे इससे ज्यादा? जेल भरोगे कि हाँ इस लड़की ने, मंजू नाम है मेरा, मंजू अग्रवाल, बीकानेर जिले की मैं देशनो गांव से हूँ। वसुंधरा जी सुन लो, करणी माता का मंदिर है जहाँ पे, आ जाना गिरफ्तार करने के लिए। क्या होगा उससे ज्यादा? आपकी औकात इतनी है कि 2 शब्द खुद के लिए सुन नहीं सकते आप। जेल भर सकते हो आप, इतनी ही औकात है। आपकी औकात नहीं है कि आप हम बेरोजगार जो आज हमारे भाई लोग हैं, क्या नाम है? हाँ, कमल प्रजापति जी भाई साहब हैं, और सुभाष जी है, शेखर जी है, रफीक जी है। आज ये लगातार 7 से 8 दिन, ठीक है, भूखे रहे और उसके बाद वो प्यासे भी रह रहे हैं। क्या वो इंसान नहीं है? आप वहाँ पे बड़ी बड़ी हवेलियों पे, बंगलों पे बिस्लेरी की बोतल मंगवाते हैं, पानी की 10 बार जांच की जाती है, पानी की 10 बार जांच की जाती है। आपके पास जब खाने की थाली आती है ना, उसकी भी आप 50 बार जांच करवाते हो। और आज हमारे भाई बहन जो इस अनशन पे बैठे हुए हैं, आज अनशन पे बैठे हुए हैं, उनका क्या? आप उनके लिए पानी तक भी मतलब पूछ नहीं सकते कि वो आज किस हाल में है। मर गया है आपका जमीर, मर गई है आपकी आत्मा। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? हमने दम भरा था आप पे कि वसुंधरा सरकार आएगी, हमें नौकरियां मिलेगी। अरे हम किस हाल में जी रहे हैं? तनाव में जी रहे हैं। दिन का सुख चैन हराम है, रातों की नींद हराम है। किस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है? क्या हमारी ये गलती थी कि हमने आपको वोट किया? क्या हमारी ये गलती थी कि हमने आपके लिए दम भरा? सच, आज हमें अपनी गलती का इतना बड़ा एहसास हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। थैंक यू।